ख्यालों के पर तुझ में कहीं उड़ान ढूंढते हैं, बांध के रखी हैं जो तुमने उड़ने की आज़ादियाँ। उन्हीं उड़ानों को न जाने कितने आसमान ढूंढते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात न बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक नए एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को करेंगे जिसका नाम है एक्सरसाइज 8.4। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन का वीडियो बना दिया है जिसमें हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी सर्वसमीकाएं हैं, उनको कैसे आपको याद करना है और कैसे वो फार्मूले हमें याद रहेंगे, इसके लिए भी हमने ट्रिक्स बताई हैं। तो आप फार्मूला और ट्रिक्स दोनों जरूर देखिए, और हाँ, वो वीडियो देख लेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से याद रहेंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आई सजेस्ट यू कि वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के पहले और दूसरे प्रश्न को कर लिया है, जिससे आप लोगों को ये बातें पता चल चुकी होंगी कि कैसे हम इसके फॉर्मूले को यूज करते हैं, मतलब एक अनुपात को दूसरे अनुपात में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे के सवालों के लिए मैं जैसे कि पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाई आई हैव नो डिजिटल बोर्ड, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को बुक से ही रीड करना पड़ता है। तो क्वेश्चन को हम बुक से रीड करेंगे, बाकी आप और जो भी सवाल होंगे, आपके पास बुक हो तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। मैं ऐसे तरीके से इन चीज़ों को आप लोगों को बताऊंगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है मान निकालिए, है ना, कह रहा है मान निकालिए। ये हमारा प्रश्न है और मान निकालना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर पहला सवाल है भैया, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, ये चीज दिया है। नीचे भी आगे दिया है कॉस स्क्वायर 17 अंश और प्लस लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 73 अंश, ये सवाल दिया है। तो देखिए, हमने आप लोगों को बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर और ये थीटा, मतलब कोई अंक हो, कोई भी कोण है, इससे नहीं फर्क पड़ता है। हमने बताया है कि यहाँ थीटा जो होता है वो एक कोण को दर्शाता है। तो यहाँ एक कोण 63 अंश है। अगर यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ थीटा है, तो वही चीज यहाँ भी होना चाहिए, तभी वो वैल्यू 1 हो पाएगी। तो हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू को कॉस में हम बदल सकते हैं, तो यहाँ पर बदलाव कर देंगे, पहले वाले को नहीं बदलेंगे, पहले साइन ही होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। हालांकि प्लस में आगे पीछे हो सकता है, ये 63 अंश और प्लस, और यहाँ पर है हमारा क्या, साइन स्क्वायर। और इस 63 को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, 90 माइनस 63, ठीक है, 27 को। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है हमारा कॉस, तो यहाँ पर लिखिएगा कॉस स्क्वायर, और ये 17 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73 अंश, ठीक है, लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पद में एक ही चीज को बदलना है ताकि दोनों चीजें ना बदल जाए, है ना। तो इसको हमने बदल दिया, आप इसको नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 अंश। क्लियर है। इसी प्रकार से अब देखिए, साइन स्क्वायर ये हमको ऐसे ही उतार लेना है, साइन स्क्वायर 63 अंश और प्लस यहाँ साइन, ये स्क्वायर अगर हम ना माने तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है भैया कॉस थीटा। थीटा की जगह पे हमारा क्या है, 63 अंश, और ये स्क्वायर फिर से हम लगा देंगे तो कॉस स्क्वायर इतना आ जाएगा। यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, 73 अंश, और ये स्क्वायर हम लगा देंगे, ठीक है, बाद में, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर ये लगा देंगे। और प्लस यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, कॉस स्क्वायर 73 अंश। क्लियर है। अब बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। यहाँ पर देखिए, ये थीटा हम मानकर चलेंगे, याद रखना है कि ये चीज और यहाँ पर दोनों एंगल अगर समान है, सेम यहाँ पर एंगल होने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया, 1 होता है। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भैया 1। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तीसरे सवाल में दूसरा भी सवाल है हमारे पास। दूसरा सवाल कह रहा है, साइन 25 कॉस 65 साइन 25 अंश और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 65 और प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 25 अंश और इंटू क्या हो जाएगा, साइन
65 अंश, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, हम क्या करें, यहाँ पर देखिए 25 और 65 का हमें वैल्यू नहीं याद होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बदलाव करेंगे और ऐसा बदलाव करेंगे कि जो एंगल यहाँ छोड़ेंगे वही एंगल यहाँ भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पर है हमारा अगर साइन स्क्वायर, साइन 25 अंश है, ठीक है, इंटू यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 25, ठीक है, 25 को बदल लिया, और प्लस यहाँ पर भी आप cos 25 को रहने दीजिए और cos ये 65 वाले को बदल देंगे हम साइन, ये हो जाएगा 90 माइनस 25, तभी तो 65 के बराबर होगा। अब आप फार्मूला यूज करा दीजिए, साइन 25 अंश इंटू, इसको सॉल्व करने का जो हमने तरीका बताया था कि कैसे इन फॉर्मूलों को हम लर्न करेंगे, तो हमने बताया cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है भैया साइन थीटा, और थीटा की जगह पे है 25 अंश। क्लियर है, क्लियर है। और ये प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पर cos 25 अंश और इंटू यहाँ पर भी साइन 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा भैया cos 25 अंश हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा मतलब सेम चीज का गुणा हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 अंश। आप याद रखिएगा कि कभी भी कोण पर हम वर्ग नहीं लगाएंगे, हम अनुपात पर ही वर्ग लगाएंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा cos स्क्वायर 25 अंश। क्लियर। अब फिर वही फार्मूला आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एंगल क्या है, सेम है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान रखना है। देखिए जितना ज्यादा फार्मूले पर कमांड रहेगा उतनी ही ज्यादा आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जिनको फार्मूला नहीं आता उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जो भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड फॉर्मूले हैं उनको कैसे याद करना है और कैसे अप्लाई करना है, इनके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप वीडियो देख लीजिए, जिससे आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं, फिर सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इससे पहले आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नंबर 4 सही विकल्प को चुनना है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नहीं लिखा है तो आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है, सही विकल्प को चुनना है। तो बाकी के प्रश्नों को मैंने यहाँ पर नोट किया है, अब हम एक एक करके हर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल दिया है यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, है ना। जब आप 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 9 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ये चीजें बचेंगी। और आप 9 देखिए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भैया, ठीक है। तो 9 का गुणा अगर 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यह फार्मूला हमने बताया है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। आइए दूसरे सवाल की बात करते हैं। 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा, और ये सारी चीजें दी गई हैं, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इन्हें। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है तो 1 को 1 ही रहने देते हैं, प्लस यहाँ पर जो tan थीटा है उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और बटे क्या हो जाएगा भैया, कॉस थीटा, और यहाँ पर प्लस सेक है, इसको 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी हमको करना है, कैसे कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और बटे हो जाएगा साइन थीटा, माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ये हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। यहाँ देखिए इसके भी अपॉन 1 मान लेंगे, ये कॉस कॉस क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, और ऊपर 1 का भाग देंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस बाकी यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा प्लस 1। इस तरह से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर ये कोसेक था, सॉरी यार, यहाँ पर भी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा भैया साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। अगर हमने इनका गुणा कर दिया, ध्यान दीजिएगा, ये चीज हम ऐसे ही रखते हैं, ऐसे बड़े कोष्टक में कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक के पद को a मान लें और इसको b मान लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। यहाँ भी इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a माइनस b हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन रहा है, एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह पे हमारा क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्लियर है। आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा,
उसके बाद -1 का वर्ग 1 हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा रहेगा साइन थीटा और इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। आगे सॉल्व करें, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है और प्लस ये हमारा हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा और -1 हो जाएगा अपॉन में आएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। बताओ 1 से 1 मर जाएगा, अब क्या बचेगा सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये देखिए अभी तो नहीं कट सकता, अगर देखा जाए तो अभी नहीं कटेगा। अगर ये खत्म हो गया तो बचा हमारा क्या 2 साइन थीटा इंटू क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा और अपॉन में रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नहीं तो आप बार बार कहेंगे कि सर प्लस था फिर भी आपने काट दिया, ऐसा नहीं है, ये अब कट जाएगा खत्म हो जाएगा तो ये चीजें बचेंगी, कॉस से कॉस साइन से साइन। आंसर हमारा आ गया 2। तो 2 इसका आंसर सही होगा, ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा, भाई जगह नहीं रहेगी तो कैसे सॉल्व करूंगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, वेरी सिंपल। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ पर साइन में है तो हम इसको क्या करेंगे साइन कॉस में बदल लेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेक को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन ए और अपॉन में हो जाएगा कॉस ए हो सकता है और इधर हमारा 1 माइनस साइन ए पहले से ही है, ये हम कर लेंगे। ठीक है, अगले टर्म में सॉल्व करेंगे, एलसीएम हमारा कॉस ए ही आएगा और ऊपर हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर भी इंटू में है हमारा 1 माइनस साइन ए, क्लियर है दोस्त। आइए देखते हैं, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का पूरा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में कॉस ए हमारा पहले से है, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ कॉस ए बच जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा कॉस ए, यानी डी इज द राइट आंसर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही एकदम सरल सा उपाय मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो यही है, पहला तरीका यह है कि आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर दो। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर। अगर आपको ये चीजें नहीं याद हैं तो टेन को क्या करिए साइन कॉस में बदल लीजिए, उससे भी आ जाएगा। तो पहला तरीका तो यही है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भैया सेक स्क्वायर ए होता है, क्लियर है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला टर्म क्या हो जाएगा, इसको कैसे कर सकते हैं, यहां पर देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्लियर है। और नीचे क्या है, इसको बदल सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, ये इसका गुणा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस बराबर होता है भैया टेन, और ये भी स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से टेन स्क्वायर इज द राइट आंसर, ये हमारा आंसर शो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने चौथे प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होगा क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फार्मूलों का यूज करना होगा और अपने अप्रोच को दिखाना होगा कि आपको फार्मूले कितने ज़्यादा याद हैं। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पर पहला सवाल दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहां पर लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये चीजें हमें करना है, बताओ कैसे करोगे इसको सॉल्व, मुझे बता दो भाई। देखो यहाँ पर LHS में है, ये RHS में है, हम इसको सॉल्व करके ये ला दें तो भी चीजें प्रूव हो जाएंगी, या इधर से हम इधर सॉल्व कर दें तो भी प्रूव हो जाएगा। तो आप जिसको भी आसान समझे उधर से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ये चीजें कॉस में है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस से कोसेक और कॉट लाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर से हर का परमेयीकरण वगैरह करना होगा तो भी चीजें आ सकती हैं। पर अगर हम LHS से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, LHS बराबर
सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अगर हमें कॉस लाना है तो ये चीजें हम साइन कॉस में बदलें ताकि ये शुरुआत हो सके। तो सबसे पहले आप इसको शुरुआत कर दीजिए। एलएचएस में ये चीजें एक बार आपको उतारनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको एक बार इसे नोट करना चाहिए दोबारा से। कॉट थीटा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है भैया, कॉस थीटा अपॉन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन, ये वर्ग लगा देंगे। अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या हो सकता है, ये अगर एलसीएम क्या है, सेम है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ साइन थीटा ही हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्लियर। अब आप बताओ यहां पर क्या कर सकते हो, अगर इनको अलग अलग करोगे तो 1 माइनस ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा और इसका हो जाएगा वर्ग अपॉन, इसको भी अलग कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब आप बताओ इसको कैसे कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, आप एक बार उतार दीजिए और यहां पर इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या हम एक का वर्ग नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। और अगर ऐसा आपने लगा दिया तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है भैया ए माइनस बी। और यही फॉर्मूला अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया तो ये हमारा बन सकता है, क्या बन सकता है, यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा पहले से ही है, इसका वर्ग लगा दीजिए, ठीक है, और अपॉन में यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार हो जाएगा। देखिए हमें नीचे प्लस में लाना है, वैसे भी आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर दो बार है तो एक पद एक घात कट जाएगा, एक बच जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर एक बार बच जाएगा और नीचे हमारा क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये कितने के बराबर है, RHS के बराबर है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से ये चीज प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूलों पर कमांड रखना है और एक अप्रोच रखनी है कि कैसे हम इन चीजों को ला सकते हैं। देखिए शुरुआत, बहुत से बच्चे डरते हैं कि इन चीजों की शुरुआत ही कैसे की जाए। तो देखो भाई, जो चीजें लाना है आप पहले एलएचएस में ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल करो, ऐसी बातें सोचो जिससे उस फार्मूले मतलब उस स्टेप की ओर हम बढ़ सकें। जैसे यहाँ पर कॉस लाना था, हमें डायरेक्टली तो नहीं पता था, पर हमें ये पता था कि अगर हम इन चीजों को साइन कॉस में बदलेंगे तो कॉस लाना आसान हो जाएगा, इसलिए हमने साइन कॉस लाना शुरू किया और ये चीजें आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, यहाँ पर कह रहा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये चीज हमें लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया साइन कॉस में ऑलरेडी बदला हुआ है और कॉस से साइन लाना आसान है। तो सबसे पहले सोचो हमें लाना क्या चाहिए, क्या लाना चाहिए। देखिए सेक तब आता है जब हमारा यहाँ पर 1 अपॉन कॉस आ जाए, है ना। अगर 1 अपॉन कॉस आ जाएगा तो हम सेक ला सकते हैं, और ये अगर 2 भी लाना है तो सामने कहीं ना कहीं 2 का गुणा होना चाहिए, चाहे 2 का गुणा हो जाए या 2 का गुणा यहाँ पर कर दो, 2 1 2, 2 बटा कॉस आ जाएगा, तब भी आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए इस सवाल में, हम टारगेट ये रखेंगे कि नीचे कॉस को बचाएंगे, बाकी ऊपर चीजों को काटने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं LHS। मैंने पहले भी बताया कि आप एक बार सवाल को उतारिए उसके बाद सॉल्व करिए, बस हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। कॉस, अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा भैया कॉस स्क्वायर ए, क्लियर है, प्लस ये 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा हो जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा भैया साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में जब हम इसका गुणा करेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि सर कॉस का गुणा इसमें कर दें, एक में कॉस हो जाएगा और ये यहाँ भी हो जाएगा, बट हमने आपको पहले ही बताया कि हमें कॉस बचाना है, इसलिए इन चीजों को मिलाइए नहीं, डायरेक्टली ऐसे बगल में हम लिख लेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ कॉस ए को हमें बचाना है और इसे सफा करना है, कैसे करेंगे आगे सॉल्व करो। यहाँ पर ये चीजें हो सकती हैं, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस होता है 2ab, ए का मतलब हो जाएगा 1 और बी का मतलब हो जाएगा हमारा क्या, बी का मतलब क्या हो जाएगा साइन ए, तो साइन ए कर सकते हैं, चलिए कर लिया। अब देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 होना चाहिए, यहाँ पर पहले लिखो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए और यहाँ 1 प्लस हमारा हो जाएगा साइन ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है बराबर क्या हो जाएगा 1, और प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस
यहाँ आ जाएगा 2 और ये गुणा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2 साइन ए, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर हम कर सकते हैं कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब आप देखिए 1 को 1 से ऐड करिए तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन यहाँ आ जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस हमारा हो जाएगा साइन ए, ठीक है। 2 कॉमन करेंगे 1 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब आप देखिए इसको यहाँ से काट देंगे तो क्या बच जाएगा भैया, सॉरी यार ये कॉस ए तो यहाँ पर बचेगा ना बाय मिस्टेक, तो अब ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या बचेगा 2 और ये कट चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं 2 को अलग रखना और गुणे में ऊपर 1 नीचे क्या बचा है कॉस ए। अब मुझे बता दो कि 2 यहाँ पर रह जाएगा, 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक, तो ये आ जाएगा सेक ए और ये RHS के बराबर है। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस आपकी अप्रोच बढ़िया होनी चाहिए, क्या लाना है उसी टारगेट की तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और जितनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी, आपको भी एनर्जी मिलेगी, हमें भी एनर्जी मिलेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतने ही अच्छे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं, इससे पहले वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। यहाँ पर कह रहा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर इतना चीजें हमें लाना है। कैसे लाएंगे, देखिए वहां पर क्या है सेक है और कोसेक है। सेक कोसेक कैसे आता है, जब कॉस और साइन आते हैं, मतलब यहाँ पर देखो अगर 1 अपॉन कॉस आया तो सेक आ जाएगा, 1 अपॉन साइन आएगा तो क्या आ जाएगा कोसेक आ जाएगा। मतलब हमारा ये है कि हम साइन कॉस में बदलाव करके इन सवालों के अप्रोच की तरफ बढ़ सकते हैं। मतलब tan और कॉट को हम साइन कॉस में बदल सकते हैं। अगर हमने यहाँ से स्टार्टिंग की तो आगे कुछ हम करेंगे तो ये चीजें भी आने के चांसेस रहेंगे। तो हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि हम इन्हें साइन कॉस में बदल के सॉल्व करना स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा होगा LHS। दोस्तों LHS करेंगे तो tan को क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा और बटे क्या हो जाएगा भैया कॉस थीटा, अपॉन में क्या हो सकता है 1 माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा और अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी बदलाव कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा और ये अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा भैया कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा है, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा साइन थीटा और बटे में क्या रहेगा कॉस थीटा, ये हम कर सकते हैं। इसके अपॉन 1 मान के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन थीटा और माइनस हमारा हो जाएगा कॉस थीटा और अपॉन में यहाँ भी क्या बचेगा नीचे साइन थीटा बच जाएगा, क्लियर है। और ये हमारा रहेगा प्लस, यहाँ पर देखिए ऊपर है हमारा कॉस थीटा और अपॉन रहेगा साइन थीटा और इसके पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस का यहाँ पर मैं गुणा कर दूं तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा और अपॉन में क्या बचेगा भैया यहाँ देखो क्या बच जाएगा कॉस थीटा बच जाएगा, क्लियर है। इतनी बातें सबको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए जब 4 पद में होता है तो हमने बताया है कि जो हर है एकदम नीचे का अंक ऊपर चला जाएगा, मतलब इसका गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यही काम यहाँ पर भी होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा भैया कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बातें सबको समझ में आनी चाहिए, ये अपॉन हम लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कॉस का गुणा इसमें हो जाएगा तो मतलब हम यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा और यहाँ पर आ जाएगा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। ये हमारा प्लस है, प्लस लगाए रखेंगे। यहाँ पर देखो ये साइन का गुणा इसमें हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिख दिया साइन थीटा। यहाँ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर आ रहा है हमारा क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट टर्म में हम इन चीजों को और बदलाव करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से कैसे करेंगे। हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं आगे जब सॉल्यूशन, तो आप मुझे बताइए एलसीएम लेना चाहेंगे हम। एलसीएम लेने के लिए कॉस और साइन अलग अलग चीजें हैं तो ये कॉस साइन अलग ही हो जाएगा, मतलब इनका हम क्या कर देंगे साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। एलसीएम में जो चीजें डबल बार होती हैं उनको हम सिंगल बार लिखते हैं। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर ये साइन इधर होता कॉस इधर होता तो चीजें और अच्छी हो जाती। हम कह सकते हैं कि अगर हमने यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा भैया माइनस हो जाएगा और ये चीज हो जाएगा साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मतलब यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
तो हम ये कर सकते हैं साइन थीटा माइनस ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी सबको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप और आगे लिख लीजिएगा आप, इसको ऐसे उतार के ये माइनस लगा के यहाँ साइन आगे लिख के कॉस इधर लिख लेना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को मदद कर दे रहा हूँ, ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब ये एलसीएम हो जाएगा। हम कहते हैं कि एलसीएम जब लेते हैं तो हर का भाग देते हैं। हमने कहा कॉस और साइन माइनस थीटा का जब भाग देंगे तो ये पूरा पद कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन का ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यही काम यहाँ पर भी होगा। जब साइन और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का भाग देंगे तो साइन और ये कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा भैया कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ये आपको समझना है, ठीक। अब इसके बाद सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस होता है ए बी। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा होता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चे इस तरह से याद किए होंगे कि ए बी प्लस होता है बी स्क्वायर, पर ये प्लस में है तो बी स्क्वायर इधर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पर मान सकते हैं और इसका फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये एक जगह हो जाएगा साइन थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर का मतलब साइन का है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी है, इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, चलो नहीं तो ए बी कर लेते हैं। फिर साइन थीटा हो जाएगा और इनटू हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब यानी ये कॉस है तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना कर सकते हैं और नीचे की चीजें ऐसे ही एज इट इज उतार लेनी है हमें। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इनटू हो जाएगा कॉस थीटा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है दोस्तों, कैसे कर सकते हैं। अब आप देखो ये पद इस पद से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बताइए आगे क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। प्लस हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं ऐसे नहीं लिखता, ये आप इसको इसके साथ कर दीजिए। यहाँ पर बच रहा है क्या, साइन थीटा और इनटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस इसका गुणा इसके साथ कर दें, मतलब ऐड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, साइन थीटा इनटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, अगर आपने एक भी चीजें स्टेप क्या की मिस की तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर है वो हमारा इस पद के लिए भी है और इस पद के लिए भी है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये प्लस वन में अपॉन कर सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब आप देखो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस यहाँ पर देखिए वन अपॉन साइन थीटा और वन अपॉन कॉस थीटा है। अब आप सोचेंगे सर एक ही वन है तो एक में और वन का गुणा कर सकते हैं, हमें लाना क्या है, यहाँ पर देखो सेक लाना है और कोसेक लाना है। तो एक वन अपॉन कॉस का जब करेंगे तो वन अपॉन कॉस बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सेक थीटा हो जाएगा और एक वन अपॉन साइन बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक। ठीक है, आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है, कोसेक थीटा। इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा RHS के बराबर आ जाएगा और ये चीजें क्या हो जाएंगी, प्रूव्ड हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल था, काफी इंपॉर्टेंट था, इसे जरूर से जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी लॉजिकल भी है, थोड़े ज्यादा फॉर्मूले यूज हुए हैं तो टेंशन की बात नहीं। अगर आपने इस धीरे धीरे स्लोली से ध्यान से देखा है तो चीजें बहुत समझ में आएंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए और हम कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे, पर आप कमेंट जरूर करिए। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो अंतर्यामी तो है नहीं भैया कि ऐसे ही जान जाएंगे, तो कमेंट जरूर करो, पूछोगे तो ही तो बता सकते हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लें, पहले आप लोगों को बता दूं कि आप जितना अधिक से अधिक सॉल्व कर सकते हैं उतना आप इस पद को सॉल्व करिए। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, तभी ये सवाल लग पाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व हो सकता है। पहले LHS को सॉल्व करिएगा। LHS बराबर 1 प्लस सेक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस सेक को क्या बदल सकते हैं, 1 अपॉन कॉस बदल सकते हैं, कॉस ए अपॉन यहाँ पर आपका सेक है तो इसको भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर है, इसके अपॉन 1 मान के सॉल्व करें, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉस का गुणा 1 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा भैया कॉस ए प्लस 1। क्लियर है, यहाँ पर क्या बचेगा, क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा नीचे ना, और यहाँ पर क्या बच रहा है 1 अपॉन कॉस ए, ये बच रहा है।
अब दोनों का डिनोमिनेटर कॉस ए कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा कॉस ए प्लस 1। तो आप इतना ही रहने दीजिए इसे, अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, बहुत हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा आर एच एस बराबर क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आपका 1 कॉस ए प्लस 1 आया है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऊपर हमें 1 प्लस कॉस ए लाना है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा हो सकता है। नीचे आप ऐसे ही रहने दीजिए 1 माइनस कॉस ए, क्लियर है। आप ऊपर देखिएगा इसका भी वर्क कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ये इससे मर जाएगा तो हमारा क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी इतना आया है, राइट हैंड साइड भी इतना आ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, इस तरह से हम ये चीज क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हम चाहेंगे कि बाकी की जो सवाल है इस एक्सरसाइज में, इन सवालों को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे, हमें नहीं बोरिंग महसूस होती है, बट मैं ये मानता हूँ कि जो भी बच्चे हैं पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है तो मज़ा नहीं आता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हम सीखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखें, धीरे धीरे सीखें और एंजॉय करते रहें, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।